हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बुद्धा कंप्यूटर में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंट के होम मेन्यू के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप्स के बारे में। शेप्स में आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे, यानी कि आकृतियाँ बोल सकते हैं, जैसे कि लाइन हो गया, कर्व हो गया, आपका गोलाकार इलिप्टिकल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्टार्स हो गए, एरो हो गए। इनको अगर आपको अपने ड्राइंग पेज में अगर बनाना है, इस्तेमाल करना है ड्राइंग के लिए, जैसे कि अगर हमें अपने ड्राइंग के लिए कभी भी लाइंस की ज़रूरत हो, तो यहाँ से आप लाइन को आपका लेफ़्ट बटन पकड़ के ड्रैग करेंगे किसी भी तरफ, तो वो आपका देखेंगे लाइन ड्रैग हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं लाइंस ड्रैग हो रहा है। अगर इस लाइंस को आपको एकदम सीधे तरीके से खींचना है, तो आप कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस रखते हुए अगर आप ड्रैग करेंगे तो देखेंगे लाइन आपका एकदम सीधा जा रहा है। किसी भी एंगल में अगर आप खींचेंगे तो लाइन आपका एकदम सीधा जाएगा। इसका आपका ये है, एंगल इसका श्योर होना चाहिए, या तो आपका 90 अंश, या तो आपका 60 अंश, या तो आपका 180 अंश पे आप एकदम ड्रैग कर सकते हैं। ये कोड के माध्यम से ही ड्रैग होगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अगले शेप के बारे में, जो हमारा बहुत ही खास है, जिसे बोलते हैं कर्व। इसको आप सिंपल तरीके से आप ड्रैग करेंगे ऐसे माउस का लेफ्ट बटन से। यहाँ आप ड्रैग करने के बाद इसे हम 2 स्टेप में कर्व कर सकते हैं, यानी कि जिस तरफ से खींचे हैं पहले उस तरफ का आप ड्रैग करिए, फिर आप इधर से जिधर भी आप करना चाहते हैं ड्रैग करके आप शेप आकृति दे सकते हैं। दोस्तों, इससे हम बहुत सारे आकृतियाँ बनाया जा सकता है। आगे हम चल के बहुत सारी इससे आपको आकृतियाँ बनाने को सिखाएंगे। आगे आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपका ये एरो हो गया, आपका लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, स्टार्स। किसी को भी आपको लेना है तो उसे क्लिक करके आप सीधे इस तरीके से ड्रैग करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से, तो देखेंगे आपका वो शेप्स की आकृति ले ऐसे ही दोस्तों हम सारे आपका शेप्स का इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। अभी हम बात करते हैं इमेज ब्लॉक के बारे में। इसमें आपको सेलेक्ट मिल जाएगा, क्रॉप मिल जाएगा, रीसाइज, रोटेट जैसे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में। जैसे पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर। इस ऑप्शन का प्रयोग हम किसी भी शेप को आयताकार तरीके से सेलेक्ट कर देंगे, तो देखेंगे इर्द गिर्द आपको सिलेक्शन आपका हो चुका है। यहाँ से अगर आप चाहेंगे तो इसको कम बेसी भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप आएंगे तो एक आपका सिंबल देगा, इससे आप कम बेसी कर सकते हैं। इससे आपका पिक्सल भी फट जाएगा, इसलिए हम इसे खींचेंगे नहीं। और बीच में जाएंगे तो आप देखेंगे इसे हम मूव भी कर सकते हैं, ये आपका मूव का सिंबल दे देगा, तो आप इस शेप को मूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सेलेक्ट के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जिसे बोलते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इसका उपयोग तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे शेप को काटना हो जिससे हम रेक्टेंगुलर से ना काट पाएँ, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये स्टार हो गया और ये स्टार हो गया, ऐसा हो गया। अब मान लीजिए अगर हम एक को काटना चाहते हैं तो हम पॉसिबल नहीं है कि रेक्टेंगुलर से काट सके, क्योंकि इसका भी एरिया इतना आ जाएगा, और जब हम ले जाएंगे तो देखेंगे ये भी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेफ़्ट का माउस बटन दबाए रखिएगा और आप ड्रैग करते हुए आसानी से संभाल के इसे आप काट सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों ये आपका आसानी से आपका कट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑल सेलेक्ट। इस ऑप्शन से आपका ड्राइंग पेज में जितने सारे इमेजेस या आपका ड्राइंग होंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका आप कंट्रोल+A के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ से आप देखेंगे चारों तरफ आपका पूरा ड्राइंग पेज सेलेक्ट हो चुका है। अब जितने सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं, इन सभियों को एक ही बार सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल यानी कि Ctrl+A से भी इसको कर सकते हैं। आप देखेंगे सारा सेलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन अगर देखा जाए तो उसका नाम है इन्वर्ट सिलेक्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग हमें किसी भी सिलेक्शन को अपोजिट करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इस आपका इलिप्टिकल यानी गोलाकार को सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ आप देखेंगे ये अभी के तौर में ये सिलेक्शन है। अगर हम यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल कर लिए तो इसके अलावा बाकी जितने सारे शेप्स या आकृति हैं उनको आप देखेंगे तो उसके अलावा अब ये सेलेक्ट हो चुका है। तो देखेंगे वो वहीं पे है और बाकी सिलेक्शन हो चुका है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है डिलीट। ये तभी शो करेगा जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा आपका सिलेक्शन होगा, तभी ये शो करेगा। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा रॉन्ग निकल गया, हमने इसको सेलेक्ट किया और अब जाएंगे तो देखेंगे आपका डिलीट ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे वो ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो चुका है। आप चाहेंगे तो सेलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन यानी कि कीबोर्ड में आपका मिल जाएगा बटन भी, वहाँ से भी प्रेस करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नाम है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसका प्रयोग हमें अपने किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप्स को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, जैसे मान के चलिए इस शेप्स को हम कोई शेप्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमने शेप्स ले लिया, अब इसको हम चाहते हैं इसमें डाल दें और हमने सेलेक्ट किया, गलती से हमें सिलेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया और जब इसको इसमें लाएंगे तो देखेंगे ये आपका इस सिलेक्शन एरिया की वजह से आपका ढक चुका है। लेकिन हम चाहते हैं ये आपका दिखे, तो आप जा कर के सेलेक्ट में ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को आप ऑन कर देंगे तो देखेंगे आपका सिलेक्शन एरिया ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो जाएगा। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे क्रॉप ऑप्शन के बारे में। यह ऑप्शन तभी शो करेगा जब आपका कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा और क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग किसी भी एरिया को कट करने के लिए, यानी जितना हमें चाहिए उतना कट करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर से इतना आपका सेलेक्ट कर दिया और जैसे ही आप क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे बाकी का एरिया हमारा कट हो चुका है और इतना ही एरिया बचा हुआ है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जिसे बोलते हैं रीसाइज। ये हमारा बहुत ही खास ऑप्शन है। इस ऑप्शन से हम किसी भी इमेज फाइल को या ड्राइंग पेज को उसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं, यहाँ आप आए और हमने क्या किया, यहाँ एक फ़ाइल ओपन कर लिया। जैसे हमने इसको ओपन कर लिया, अब चाहते हैं ये आपका साइज़ कम हो जाए। अभी आप इसका साइज़ देखेंगे कितना है, तो यहाँ पे ये जो फाइल्स है इस पर राइट क्लिक करेंगे और आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो अभी इसका साइज़ है 136 KB है और अभी के तौर में हम इसका साइज़ कम करना चाहते हैं। जैसे ही आप रीसाइज पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग या पिक्सल के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 100 है और हमने डाल दिया 50, तो देखेंगे दोनों आपका चल रहा है क्योंकि ये आपका ऑन है। और हम ओके प्रेस करते हैं तो देखेंगे इसका साइज़ कम हो गया और इसे हम सेव एज करते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही इसको हम रीसाइज ऑप्शन से ही सेव कर देते हैं और यहाँ सेव कर दिए। और फिर से जाके देखते हैं इस आपका जो आपका इमेज सेव हुआ है इसका प्रॉपर्टीज़ कितना हुआ, तो आप देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज़ 136 से घट के 112 KB हो चुका है। और यहाँ हम रीसाइज में देखेंगे एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपका स्क्यू, यानी डिग्री पे कितने भी डिग्री पे आप इसको हॉरिजेंटली या वर्टिकली
घुमा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ डाल दिया 60, तो देखेंगे हॉरिजेंटली तरीके से ये 60 अंश पे आपका 60 डिग्री पे आपका ये रोटेट हो जाएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जिसे बोलते हैं रोटेट। इस ऑप्शन का प्रयोग हम किसी भी शेप को घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये आपका अप वाला एरो ले लिया, अब गलती से हमने अप वाला ले लिया, हमें चाहिए था आपका डाउन वाला या लेफ्ट वाला या राइट वाला। तो यहाँ पे आप रोटेट में आएंगे तो देखेंगे आपका बहुत सारे एंगल से आपको घुमाने को दिया है। जैसे ये 90 डिग्री पे तो आपका इधर घूम जाएगा, वर्टिकली करेंगे तो आपका ये यही है आपका वो, हॉरिजेंटली करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा। यानी कि जिस एंगल में जिस डिग्री में आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, आप घुमा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो क्लिपबोर्ड ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ये कट और कॉपी तभी आपका ओपन होगा जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट होगा। जैसे यही ऑब्जेक्ट है, हमने सिलेक्शन ऑप्शन से इसको सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ आपका देखेंगे कट और कॉपी ऑन हो गया। कट मीन्स होता है यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं, यानी कि यहाँ से कट हो जाएगा। और देखेंगे ये पेस्ट ऑप्शन आपका ऑन हो गया। जैसे इस पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ आपका देख रहे हैं पेस्ट लिखा है और एक है पेस्ट फ्रॉम, यानी कि इससे आपका ब्राउज़र यानी अपने कंप्यूटर ब्राउज़र में चले जाएंगे। अभी रिसेंटली जो हमारे क्लिपबोर्ड में स्टोर है उसे हम पेस्ट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे आपका पेस्ट हो चुका है। यानी कि ये आपका कट हो चुका है, जितना बार आप चाहेंगे इसे आप पेस्ट कर सकते हैं। और कट का आपका ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इसका शॉर्ट की भी है Ctrl+X, और पेस्ट का है Ctrl+V। यानी कि अगर हम Ctrl+V जितनी बार दबाएंगे तो देखेंगे आपका उतनी बार ये निकल आएगा, क्योंकि ये क्लिपबोर्ड में परमानेंटली स्टोर हो चुका है। यानी कि जब तक आपका दूसरा कोई कट या कॉपी नहीं होगा तब तक आपका यही आपका पेस्ट होता रहेगा। और दोस्तों अगर हम कॉपी की बात करें तो कॉपी मीन्स होता है आपका उसी का डुप्लीकेट बनाना। यानी कि जैसे ये है, इसको हमने पहले सेलेक्ट किया और Ctrl+C का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये भी है और एक और आपका डुप्लीकेट आ गया है, यानी ये आता जाएगा फिर आपका। तो दोस्तों लगता है वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, बात करेंगे ब्रश के बारे में, इन सभियों का इस्तेमाल बताया जाएगा, कलर्स के बारे में, एडिट कलर, और इसी में आपका व्यू ऑप्शन भी कवर कर लिया जाएगा। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।